करम का सिलसिला ज़र्रों से कहकशां तक है। करम का सिलसिला ज़र्रों से कहकशां तक है। करम का सिलसिला ज़र्रों से लेकर कहकशां तक है। नवाजिश मेरे आका की ज़मी से आसमां तक है। नवाजिश नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ़ रखें। बस बिला ताख़ीर मैं हज़रत मुफ्ती साहब ही क़िबला को आप हजरात के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। करम का सिलसिला ज़र्रों से लेकर कहकशां तक है। करम का सिलसिला ज़र्रों से लेकर कहकशां तक है। नवाजिश मेरे आका की ज़मी से आसमां तक है। नवाजिश मेरे आका की ज़मी से आसमां तक है। और ग़ुलामों की महक बागीचों तक ही महदूद है, लेकिन ग़ुलामों की महक बागीचों तक ही महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात ना तो मनक़बत के अशार अपने अपने अंदाज में आप हज़रात ने समाअत किया, और हमारे नातख़ां हज़रात भी आपके सामने अपने निराले और अछूते अंदाज में ना तो मनक़बत के अशार आप सामईन हज़रात के सामने पेश फरमाए। आइए बिला ताख़ीर मैं ऐसे ख़तीब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद ख़तीब बाकमाल, वाइज़ हक़ बयान, नाशिर मसलके आला हज़रत, जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, सरबराह आला जामिया रज़विया तेगिया, मैं हुज़ूर वाला की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, हुज़ूर वाला की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हुज़ूर वाला मिंबर खिताबत पर तशरीफ़ लाए। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर ताजुश्शरिया, ग़ुलामान हुज़ूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर पूरे मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जलसा आप तमामी लोगों ने मिलकर और ख़ास तौर से हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीदीन की काविशों का समरा है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया और आप सबों की मदद से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा। दिली दुआ है मौला ताला हमेशा हमेशा आप लोगों को अपने अकाबरीन की याद मनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वो कौम हमेशा ज़िंदा रहती है जो अपने अगलों को याद रखती है।
हमेशा वो कौम ज़िंदा रहती है जो अपने से अगलों को याद रखती है, और जिसने अपने अगलों को भुलाया समझो उसकी दास्तान ख़त्म हो गई। तो दास्तान अपने अगलों को याद रखा कीजिए और उनकी यादें मनाया कीजिए। आज मैं थोड़ी देर के लिए बस आपके सामने आया हूँ, कोई तकरीर के गरज से नहीं। आज हम सबों को एक हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब क़िबला दारुल मखदूमिया के सीनियर असातिज़ा में से हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका पुरमग़ज़ और रूहानी तकरीर भी हम सबको समाअत करनी है और बहुत वक्त हो चुका है, तो बस थोड़ी देर आप हमें भी समाअत कर लीजिए। तो एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, रब ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न हुज़्न व मलाल है। अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई डर नहीं। बारहा मैंने इस उन्वान पर आपको तकरीर सुनाया है और मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ खौफ का इस्तेमाल फरमाया कि उन्हें कोई खौफ नहीं है। बताइए, जिसके दिल में डर न हो क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? जिसके दिल में खौफ न हो, डर न हो, तो क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? लेकिन अपने दोस्तों की तारीफ वो इस तरह फरमा रहा है कि खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह से के दोस्त हैं उनको किसी चीज़ का गम और खौफ नहीं है, उन्हें कोई खौफ और डर नहीं है। तो अजीब व गरीब सी बात है, बिना डर के, बिना खौफ के, अल्लाह ताला के डर के बगैर तो कोई इंसान वली हो ही नहीं सकता। फिर इस आयत मुबारका में खौफ की नफ़ी क्यों की गई? तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि खौफ की दो किस्में हैं, खौफ मुज़िर और दूसरी किस्म है खौफ मुफीद। खौफ मुज़िर और खौफ मुफीद। खौफ मुज़िर जैसे शेर, चीता, सांप, सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क, तलवार, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क और खौफ इंटरनेशनल इस्लामिक अल्लाह वहदहु ला यूट्यूब शरीक चैनल। lahu। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। तो ये खौफ दो किस्म के हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में खौफ मुज़िर की नफ़ी फरमाई है, खौफ मुफीद की नहीं। खौफ मुज़िर की कि हर वो डर, सांप का डर, दुश्मनों का डर, तीर भालों का डर और तलवारों का डर, इनमें से किसी भी चीज का डर हमारे दोस्तों को नहीं हुआ करता। रहा खौफ मुफीद जो उनको फायदा पहुंचाए, तो वो डर तो उनके सीने में है ही, जो अल्लाह और रसूल की बारगाह तक पहुंचा दे, जो परवरदिगार की बारगाह का करीबी बना दे, वो डर इंसान के दिल में होना चाहिए और वही डर इंसान को रब ताला की बारगाह तक पहुंचाता है। आज का ये प्रोग्राम हुजूर ताजुल शरिया के नाम है। ताजुल शरिया
आपके जैसे हमारे जैसे एक आम इंसान का नाम, मगर उनकी सिफतें जो उनमें जुड़ी हुई हैं वो आप में और हम में नहीं है। बज़ाहिर देखने में हमारी तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा मोटे लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज्यादा तंदुरुस्त लोग मौजूद हैं, मगर जो बात उनमें है वो हम में नहीं है। मगर अल्लाह की खशियत में कभी तूने पीरो मुर्शिद को रोते देखा है? अपने पीरो मुर्शिद को कभी आंसू बहाते देखा है? क्या कभी लर्जा बरअंदाम देखा है? कभी जिस्म पर कपकपी तारी होते हुए देखा है? तुम में से कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद को कभी रोता हुआ देखा। कोई नहीं बोल सकता कि हमने ताजु शरिया को बहुत ज्यादा गिरिया कुना देखा, रोता हुआ देखा, आहो फुगा करते हुए देखा। तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा। मगर चूंकि न देखने की वजह तो यह है कि ये ऐसी चीजें हैं जो पीरो मुर्शिद आपको दिखा के नहीं करते, क्योंकि रिया से बचने वाला पीर हमारा था। वो पीर जो लोगों को दिखाने के लिए रोता है, वो पीर हमारा नहीं था। हमारा पीर तो वो था कि जब वो आहों फुगा करता था और रोता था तो उसके और परवरदिगार के बीच में कोई नहीं होता था और कोई नहीं जानता था। मगर आज उन पीरों से होशियार हो जाओ कि जो आपके सामने खूब रोता है, मगर रात की तन्हाइयों में वो काम किया करता है जिससे शैतान भी पनाह। तो मेरा पीर वो नहीं। अब आओ देखो कि तुम्हारा पीर डरता कैसा था। बज़ाहिर तुम्हारा पीर रो करके दिखाने वाला नहीं था। तुम्हारा पीर, उनके जिस्म पर कपकपी नहीं आती थी, कोई इंसान नहीं कह सकता है। मगर अपने पीरो मुर्शिद को देखना है तो इस नजरिए से देखो, इस जाविये से देखो कि तुम्हारा पीर कैसा था और इस आयत मुबारका के मुताबिक था या नहीं था, उसके सीने में खशियत इलाही थी कि नहीं थी। हम कहना चाहते हैं आपके पीरो मुर्शिद का आलम ये कि कोई भी मुरीद नहीं कह सकता है कि हुजूर ताजुश शरिया की एक नमाज कज़ा हुई हो। पहले बता देना, किसी ने देखा हुजूर ताजुश शरिया की कोई नमाज कज़ा होते हुए? नहीं। शरीयत के खिलाफ कोई भी कदम सरकार ताजुश शरिया का किसी ने देखा? नहीं। हक गोई में किसी से कम देखा? हक गोई में ताजुश शरिया को किसी ने कम नहीं देखा। हक गोई में आसमान से भी बुलंद दिखाई देते थे। किसी का दिल टूट जाए या रह जाए, अपना हो बेगाना हो पराया हो, बल्कि हजरत की तो वो दिन वो बातें हमको याद आती है। मौलाना, शरीयत में तबीयत का कोई दखल नहीं है। तबीयत अगर चाहती है कि नाजुक हो जाए ये कानून, मगर शरीयत में तबीयत का कोई दखल नहीं है। तबीयत एक अलग चीज है और शरीयत एक अलग चीज है। और जो इंसान शरीयत में तबीयत को दखल दे और शरीयत में तबीयत को लाए, वो समझ जाना कि वो इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। वो इंसान जादूगर तो हो सकता है मगर अल्लाह का करीबी नहीं। तो दोस्तों, सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की हक गोई बताती है कि आप अल्लाह से बहुत डरते हो। जो इंसान अल्लाह को जितना ज्यादा जानता होगा, और वो इंसान और अल्लाह ताला को वही इंसान सबसे ज्यादा जानता है जिसने सबसे ज्यादा इल्म रखा होगा, जिसने सबसे ज्यादा इल्म हासिल किया होगा, वही सरकार ताजुश शरिया को वही अल्लाह को ज्यादा जानता होगा। तो यकीनन हुजूर ताजुश शरिया को हर शोबे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता फरमाया था कि उस इल्म, उस नूर के जरिए अपने परवरदिगार के जलवे में गुम हो जाया करते थे और लोगों को यह बता देते थे कि देखो तुम्हारे पीर मुर्शिद बज़ाहिर रोते तो नहीं दिखाई देते हैं, मगर शरीयत की पाबंदी का तकाजा यह है, शरीयत पे पाबंदी इस तरह
की है कि दुनिया जान लेती है और जान जाती है कि अल्लाह से कितनी बड़ी खशियत अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह का डर कितना ज्यादा अपने सीने में रखते हैं, तो यकीनन उस ताजु शरिया ने, उस फर्द वाहिद ने परवरदिगार को इतना करीब से जाना और इतना अजीम तरीके पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान की हक गोई और इस्तिकामत फिद दीन और ताजुश शरिया का शरा पे गामज़र रहना इस बात की दलील है कि परवरदिगार से आप निहायत खौफ रखते थे। और जो इंसान अल्लाह का खौफ अपने दीन में नहीं रखता वो मुतलकुल इनान होता, वो फिरौनी सिफत का हामिल होता है, अपनी तबीयत का दखल दिया करता है। मगर ताजुश शरिया ने शरीयत में कभी भी तबीयत का दखल नहीं, बल्कि तबीयत लाने वालों को आपने उन पर शिकंजा किया, कसा और बताया कि याद रखना शरीयत तुम्हारे बाप के घर की जागीर नहीं है, न मेरे घर की जागीर है। आपने इस बात की परवाह नहीं की कि बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं, इस बात की परवाह नहीं की कि आप ये बड़े खानदान जाओ ऐशम वाले हैं। आपने दो टोक लफ्जों में आपने कहा कि याद रखना कि अख्तर रजा जब तक जिंदा है शरीयत में तबीयत का दखल होने नहीं देगा। इंडिया से लेके पाकिस्तान तक और पूरी दुनिया में ताजुश शरिया ने लोगों को यही पैगाम दिया कि तबीयत का कोई भी दखल शरीयत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ारे पुरअनवार पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बरसात अता फरमाए और हमारे पीरो मुर्शिद के फयूज़ व बरकात हम तमाम मुरीदीन के लिए आम व ताम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खतीब खुसूसी आप हजरात बयान करें। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।